हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज के वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 1 जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है उसको करेंगे। उसके बाद 1, 2, 3 करके जो टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी दोस्त आपके बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन है, शैक्षणिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार। तो जैसा कि आपको पता होगा, अनुच्छेद 16 यह उपबंध करता है कि जितने भी पद पर नियोजन है उनमें नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो आपको पता होगा कि सार्वजनिक पद का अधिकार होगा, नागरिक अधिकार है, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का जो रंग है वो कैसा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गहरा नीला, डीप ब्लू। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 350A है उसमें जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। अगला 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न कहता है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। ये जो थे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वो था 1969 से 1974 तक। तो आप ध्यान रखेंगे कि नीलम संजीव रेड्डी के जो राष्ट्रपति निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। आपको बताना है कि अभी फिलहाल कितने राज्यों में विधान परिषद काम कर रही है। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो जैसा कि आपको पता है कि कुल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो टेलीफोन, डाक और रक्षा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन जो लोक स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वर्तमान कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों का। या आप ध्यान रखेंगे कि 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले आ जाए। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि शारदा एक्ट 1930 में हरिबिलास शारदा के प्रयासों से पारित किया गया था, लेकिन उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो आपको पता होगा कि पील कमीशन के बाद जो था ये अनुपात 5:1 से घटा करके 2:1 कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2:1। अगला प्रश्न 15 नंबर देख लेते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न 17 नंबर देख लेते हैं। सुलेखन क्या है?
तो सुंदर हस्तलेखन को ही सुलेखन कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है वो किस स्थान से मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, ये आप ध्यान रखेंगे कि कठोपनिषद है वो यजुर्वेद का उपनिषद है। इसमें और यदि बात करें तो कठोपनिषद, बृहदारण्य तथा ईशोपनिषद जो है वो भी यजुर्वेद के उपनिषद है। अगला 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था, तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाने वाला शासक का नाम है महापद्मनंद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख में गौतमीपुत्र 7 करने की विजय का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक अभिलेख। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। 23 नंबर प्रश्न, मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1579। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की सहायता से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तो प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो आपको पता होगा कि 1940 में प्रथम बार अलग पाकिस्तान का निर्माण का मांग की गई थी। ये जो था 1940 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था मांग। वहीं 26 नंबर प्रश्न, 27, 28, 29 और 30 मैथ के प्रश्न है, इसको आप सोल्व कर लेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसके स्थापना वर्ष जो है वो 1969 है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1969। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है, तो आपको पता होगा कि जो ब्राजील है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वां स्थान पे आता है। तो 1 से 5 तक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7 बड़े राज्य हैं वो है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का नंबर 7वें स्थान पे आता है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से चीन, भारत का स्थान दूसरे पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया और 5वें पर ब्राजील। तो ब्राजील जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के स्थिति में 5वें स्थान पर आता है। वहीं 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृहद हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, मालदीव एवं मिनी क्वाय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो जितने भी चैनल है उसको आप याद कर लेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनी कैश से अलग करती है। यदि हम लोग 9 डिग्री चैनल्स की बात करें तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से अलग करती है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। वहीं 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोंस नदी। 36 नंबर प्रश्न है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो कैसी नदियां हैं, तो वो मौसमी नदियां हैं, वर्षा ऋतु पे डिपेंडेंट करती है। इसी कारण प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है तालाब है। वहीं उत्तर भारत में जो हिमालय की नदियां आती है वो सदा नीरा नदियां है, उसमें सालों भर पानी भरी रहती है, इसलिए वहां जो है वो नदी के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालाब। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदियां है। तो कुल्सी एवं धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। इसमें और भी देख लेते हैं, मानस, तीस्ता
सुबनसिरी, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। यदि प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशिगन झील। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो जो फॉकलैंड जलधारा है उसका संबंध अटलांटिक महासागर से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1983-84 में। आपको बताना है कि भारत के जो प्रथम हरित क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं 43 नंबर, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ये कौन कौन से राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। एक बार फिर से, म्यांमार के साथ भारत के कुल 4 राज्य सीमा साझा करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो इसमें आप देखिए माना, नीति, लिपुलेखा ये सब जो है उत्तराखंड में, लेकिन नाथुला और जलेपला ये जो है सिक्किम के दर्रे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाथुला दर्रा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तार वृक्ष के सामने एक बाघ। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियताओं में विचरण किसके साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौद्रिक नीति। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। सन 2000 में अन्नपूर्ण योजना की शुरुआत की गई थी। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो वाई के अलग समिति का जो संबंध है वो गरीबी से है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में ही 15 अप्रैल 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है। तो ये जो पुस्तक का संबंध है वो है बीएस मिन्हास से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बीएस मिन्हास। प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 को विश्व विरासत संधि पर भारत हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन बी। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखिए स्कैनर इनपुट, जॉयस्टिक इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, लेकिन प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिंटर। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो आपको पता होगा कि एग मार्क एक्ट जो है वो खाद्यान्न वस्तुओं पे लगाई जाती है उसकी गुणवत्ता जांच के लिए। तो ये जो है कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1937। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बजरंग पुनिया। याद रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS करंज। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। अगला 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो 60 नंबर प्रश्न में कहता है कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 140वां। इसको आप जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं, जितने भी सबमिट्स आते हैं, उनको आप रिमेंबर करते जाएंगे। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ओलिवियन डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश की संसद के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका नाम रखा गया था संसद टीवी। आप इसको याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संसद टीवी। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। इसको आप याद रखेंगे। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। पश्चिम बंगाल चुनाव जो है कुल 8 चरणों में कराई जाएगी। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। 67 नंबर प्रश्न। हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्लिकार्जुन खड़गे। ये जो है गुलाम नबी आजाद के जगह पे नामित किया गया है विपक्ष नेता के रूप में। अगला 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। वी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अभिजीत गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनामिका। अनामिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसको आप याद रखेंगे। जो भी पहली बनती है उसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजा क्लास। ऑप्शन नंबर ए काजा क्लास। 74 नंबर प्रश्न। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन मनाया जाता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की वास्तविक डीजीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11%। वहीं 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीकांत। ये जो प्रश्न है बहुत पुराना प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। 51वां जो भारतीय जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो रजनीकांत को दिया जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य। 78वां प्रश्न है। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश को 91वें
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में चुना गया। आपको बताना है कि 91 जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ वो भारत के किस राज्य में हुआ। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन.वी. रमन्ना। ये जो है शरद अरविंद बोबडे का स्थान लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके अपने ताप पर, ऑप्शन ए। 82 नंबर प्रश्न। नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियान। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोफोन द्वारा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल या नाभिकीय बल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। 85 नंबर प्रश्न। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की जो यूनिट है उसको हम लोग मोह बोलते हैं, ठीक है, तो इसके आप याद रखेंगे। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता होगा कि जब शुद्ध जल में हम डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, घट जाता है। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, कैडमियम। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। 89 नंबर प्रश्न। किस कारण फिटकरी रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदन, ऑप्शन सी। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO+H2। CO+H2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर प्रश्न। मेनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोरियम। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। भ्रूण की अपरापोषित एलेंटोइस किसमें सहायक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। सार्वत्रिक रक्तदाब वे लोग हैं जिनके रुधिर वर्ग होता है ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 98 नंबर प्रश्न। किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर प्रश्न। गुणसूत्रों में होते हैं तो गुणसूत्रों में क्या होता है? तो डीएनए तथा प्रोटीन। 100 नंबर और आखिरी प्रश्न सेट नंबर 1 का क्या है? तो कालाजार नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कालाजार नामक रोग जो होता है वो सिकता मक्खी के द्वारा होता है। तो ये थे सेट 1 के टोटल 100 प्रश्न एवं उनके सभी सही प्रश्न। आपको बता दें कि आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम बिहार स्पेशल का सीरीज उसके साथ साथ बिहार करेंट और इंडियन करेंट दोनों करेंट को सम्मिलित रूप से आपके सामने लेके आने वाले हैं, प्लस बिहार स्पेशल जो है उसका वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, टेक केयर।